야, 나들이 아주 꼬리에 쳐줘서 아니 같이 정말 다 가서 님은 입었지. तो आज 아래 कोरियन बौद्ध धर्म मित्रों के लिए 꼬리에 쳐줘서 धर्म प्रवचन का आज दूसरा दिवस है। 지금 첩식이 돈에 꼬리에 강에 먹고 열대 तो राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो कोरिया में भी काफ़ी समस्याएं हुई हैं, लेकिन धर्म की श्रद्धा के रूप में अगर देखें तो बहुत ही विशुद्ध रूप से अभ्यास करते आए हैं। तो आप लोगों को मैं अभिवादन करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं कि आपके भले ही देश में राजनीतिक काल रहे हों, युद्धों के काल रहे हों, लेकिन फिर भी आपने भगवान बुद्ध के जो दर्शन है, जो धर्म है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा कभी नहीं टूटी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अटूट श्रद्धा को रखा, क्योंकि आपके उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो संघर्ष हुए और जहाँ तक उत्तर कोरिया के बारे में देखें तो वहाँ परमाणु हथियार इत्यादि की परीक्षण करना इत्यादि होते रहते हैं, लेकिन आप दक्षिण कोरिया के लोग अभी ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन आज के समय में आप धर्म का अभ्यास कर रहे हैं और हम सभी को अभ्यास करना चाहिए और जितना हो सके अपने अभ्यास के माध्यम से दूसरों का हित कर सकें तो वो श्रेष्ठ बात है। अगर अभ्यास न कर सकें तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। और कोरिया के जो आप हमारे धर्म मित्र हैं, वो आप लोग की श्रद्धा बहुत अटूट है। 원래 자네기 시디 아니 신 디지니 지 영어로야 다 간다 사제베 최고 터네 지금 선보 상고체 और मन में अगर शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो फिर अपने मन को आप एक शांत रखें और दूसरों का हित अगर करते हैं तो आपके जीवन स्वयं के जीवन के ही नहीं, इस समाज में भी शांति की स्थापना हो सकती है। और वो तभी संभव होगा जब आप पूरे मन से, पूरे दिल से इस बात को अगर आप माने। तो मैं आप कोरिया के जो हमारे भाई बहन हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि इसका अभ्यास करें, क्योंकि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर देखें विभिन्न प्रकार के जो कि तरक्की की बात करें या फिर परिवर्तन की बात करें, ये होते रहते हैं। और चाहे तिब्बती हों, चाहे मंगोलियन हों, रसिया हों, फिर रसिया के क्षेत्र के जो बुरे तो कर्म किया इत्यादि, और कोरियन, क्योंकि हम लोग कोई धर्म को परिवर्तन करके आए हों, ऐसा कोई बात नहीं है। पिछले कई हजार वर्षों से हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य रहे हैं, उस परंपरा को मानते आए हैं। हम अपने पूरे मन से, पूरे श्रद्धा के साथ बुद्ध का जो धर्म उसको मानते आए हैं। और आज के समय में अगर देखें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा है। अगर मन की शांति होगी तो उससे हमारे जो जीवन है वो लंबा होगा, हमारा शरीर भी अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो आज के समय में जो मनोविज्ञान और हमारे शरीर के बारे में, काय के बारे में कि कैसे स्वस्थ रह सके मन और
चित्त और काय दोनों स्वस्थ रह सकें, इसके बारे में मनोविज्ञान के बारे में भी कहा जाता है। अगर हमारा मन शांत है, सुखमय है, तो बीमारियां भी कम आएंगी, बीमारियां भी कम होंगी, दीर्घायु तक रह सकते हैं। इस बारे में वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि अच्छे शरीर के लिए, अच्छे जीवन के लिए मन की शांति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी लोग सुख चाहते हैं, और जो सुख है वो कहीं आसमान से गिर जाए या ज़मीन से खोद के निकाल लें तो वो संभव नहीं है। जो शांति है हमारे मन के अंदर से ही आती है। भगवान बुद्ध ने मनोविज्ञान के बारे में गंभीरता से जो उपदेश दिए, और मन की शांति को भंग करने वाले वो हमारे अहंकार हैं, क्रोध हैं, ईर्ष्या हैं, भय हैं। तो इसके प्रति जो प्रतिकारी है इन क्रोध और भयों को हटाने के लिए किस का अभ्यास करना चाहिए? तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि अगर आप भगवान बुद्ध के दर्शन को जान करके अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में शांति आएगी। तो इसमें धर्म में कोई श्रद्धा करते हों या न करते हों ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सुख शांति की बात सभी करते हैं और सभी चाहते हैं कि उनको सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि हकीकत अगर देखा जाए तो हम सभी कहते हैं कि इस दुनिया में शांति की स्थापना हो, सभी लोग खुशी खुशी रहें, तो वो केवल और केवल बातों से संभव नहीं होगी। केवल आप बड़ी बड़ी बातें करें और कहें कि सुख शांति आ जाए तो वो संभव नहीं है। तो आज आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन के मध्य बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो अगर जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप ऐसे जो घटनाएं हैं वो होती रहेगी, शांति की स्थापना होना मुश्किल है। तो इस सुख शांति के लिए धर्म में श्रद्धा है कि नहीं, इस बात पर निर्भर नहीं करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आप अच्छे मन को प्राप्त कर पाते हैं और जो हमारे मन को विचलित करता है, जो क्रोध है, उसको अगर कम कर सकें, करुणा मैत्री का जितना अभ्यास अगर कर सकें, तो निश्चित रूप से आप अच्छे धार्मिक होते हैं। और धार्मिक व्यक्ति होने के नाते हम निश्चित रूप से विश्व में शांति स्थापना करने के लिए हम अपना सहयोग दे रहे हैं। आप सभी लोग जो भी बौद्ध लोग हैं वो निश्चित रूप से सहयोग कर रहे हैं। और अभी जो आप लोग कोरिया से आए हुए धर्म मित्र हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरिया के उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के जो आपस के झगड़े हैं वो क्रमशः धीरे धीरे समय के अनुसार अच्छे हो जाएंगे। तो मेरी उम्मीद भी है, प्रार्थना भी करता हूँ कि निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं वो ठीक होंगी। तो मैं भगवान बुद्ध के जो प्रवचन उसका मैं संक्षेप में आपको परिचय कराऊंगा, और उसके साथ साथ अगर थोड़ा ध्यान का अभ्यास करें तो अच्छा होगा। और हम लोग जो कि समथ के साथ साथ विपस्सना का भी अभ्यास करेंगे। अगर समथ और विपस्सना का अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते समय अगर भूख लगेगी तो शायद अभ्यास करने में मुश्किल होगा, इसलिए पहले आप चाय और जो रोटी दी गई उसको ग्रहण करें।
तो जब आप ध्यान अभ्यास करते हो तो ऐसा कहा गया कि आपके हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी और सिर जैसे कि आपके पैर हैं उनको पालथी मार करके बैठ सकते हैं, या फिर अर्ध जो कमल की स्थिति है, अर्ध वज्रासन की अवस्था में बैठें और अपने शरीर को सीधा रखें, और आपके जो दांत हैं और जो आपके ओठ हैं उनको भी एक, और गर्दन को ऊपर को उठा के नहीं रखनी है, पीछे झुका करके भी नहीं रखनी है। तो ऐसी अवस्था में रखें कि जो सामने आप देख सकें, और लगभग 1 फीट की दूरी पर नज़र रखें, और अपने जो हाथ हैं उसको रखें, एक हाथ के ऊपर आधा रखें, और जो सांस जब रखें, सांस को आप लेते समय भी तो आराम की अवस्था में, एक नैसर्गिक अवस्था में सांस को लें। तो कल जो हमने कहा था कि भगवान बुद्ध का दर्शन है वो प्रज्ञा पर या फिर तर्क पर आधारित है, या कोई विश्वास की केवल श्रद्धा पर आधारित नहीं है। और कल ये भी कहा था कि सभी धर्म अच्छे हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो दर्शन है, भारत के जो जैसे कि हिंदू धर्म है उसमें भी ध्यान की व्यवस्था की गई है। और ध्यान के माध्यम से जब अपने मन को शांति करते हैं, शांति अवस्था में लाते हैं, तो उस समय कोशिश करते हैं कि जो विचलित चित्त है उसको एकाग्र किया जाए। तो सबसे पहले एक आपके जो चित्त है एक बिना विकल्प के रूप में रखें, फिर उसके बाद पुण्य रूपी चित्त का उत्पाद करें। और ऐसे में शून्यता का अभ्यास और बुद्ध चित्त का अभ्यास प्रमुख है। और जितना हो सके बुद्ध चित्त का अभ्यास करें, और वो अभ्यास करते समय ऐसा विचार करें कि आकाश के समान जितने जीवधारी हैं वो सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। क्योंकि अगर स्वयं के बारे में बात करें तो एक व्यक्ति की बात होती है, और जब जीवधारियों की, समस्त जीवधारियों की बात होती है तो वो एक असंख्य, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो आज हम लोग भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं और उस परंपरा को हम थोड़ा जानते हैं, तो ऐसी समय में जितना हो सके अपने मन में शांति की स्थापना करने हेतु अभ्यास करें। और इसके साथ साथ आप और आपके जो समकक्ष जीवधारी हैं उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि हमारा शरीर अगर अच्छा है और उससे भला हो जाए तो उतना संभव नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मन की शांति स्थापना करने के लिए जो बाधा या बाधक हैं वो हमारे क्लेश होते हैं, तो इन क्लेशों को हटाना है, अज्ञानता को हटाना है। भगवान बुद्ध ने भारत में अनात्म का सिद्धांत दिया, और जो अबौद्ध थे या फिर बौद्ध से परे, तो वो मानते हैं कि जो हमारे स्कंद हैं उनसे हट कर के कोई स्वतंत्र आत्मा है। और बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि स्कंदों को आधार मान करके नाम मात्र के रूप में एक आत्मा होती है। तो भगवान बुद्ध ने नाम मात्र का एक व्याख्या की है। तो ये प्रज्ञा के आधार पर व्याख्या की गई कि आरोपित मात्र है, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है।
तो सबसे पहले जानना चाहिए कि हम मैं या आत्म जिसको कहते हैं वो कहाँ है। तो मेरा शरीर, मेरा चित्त, इस प्रकार की हम बात करते हैं। तो काय और चित्त तो किसका है? ये मेरा है, ऐसा हमेशा हम लोग कहते हैं। लेकिन आखिर को वो मैं कहाँ है? तो मैं जो है सिर के ऊपर है या हृदय के अंदर है। तो अगर मैं को ढूंढते हैं तो उसको हम पा नहीं सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं पा नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है तो है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं है। क्योंकि हम लोग स्वप्न में भी मैं को सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब परीक्षण करेंगे तो फिर वो ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा मैं की बात जो करते हैं, भावना रखते हैं, तो वो कहाँ है? अगर हम विचार करेंगे सिर की चोटी से लेकर के तलवे तक, हमें कहीं भी आत्मा स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ी देर तक ध्यान करें कि आत्मा कहाँ है। 2-3 मिनट तक चिंतन करें कि जो हम मैं की बात करते हैं, जो आत्मा की बात करते हैं, वो कहाँ है, किस रूप में है। तो मेरी व्याख्या करने से पहले आप परीक्षण करें, खुद पहचानने की कोशिश करें। तो जो आत्म है या मैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम लोग कहते हैं कि मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरे मुख, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। स्वतंत्र रूप से तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो है। तो आप धर्म मित्रों से पूछना चाह रहा हूँ कि कोरियन आत्मा कहाँ है या मैं कहाँ है, किस तरह से आपने पाया? सर के ऊपर है क्या? तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आत्मा है वो नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि मेरी काय, मेरा काय या मेरा शरीर, या माफ करना चित्त। तो इसलिए काय और चित्त को अधिग्रहण करने वाले आत्मा जो है वो कहाँ है? तो हम लोग सोच सकते हैं कहीं वो ढूंढने से प्राप्त नहीं होती है। तो इसको मन नकार नहीं रहा हूँ कि मेरा शरीर और मेरा काय दोनों हैं, लेकिन उसको एक हम इंगित नहीं कर सकते कि अमुक चीज जो है आत्म है, लेकिन है तो है। लेकिन किस प्रकार से उसको समझना चाहिए, किस प्रकार से नहीं है, ये समझना चाहिए। अगर जैसे कि हमारे मन स्वतः रूप से आत्मा उत्पन्न होती रहती है, तो जब चिंतन करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और फिर जब विचार गहनता से करेंगे तो एक प्रकार से ये हमें प्राप्त होगी ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक जिसको हम ढूंढ नहीं पा रहे, जो हमें प्राप्त नहीं होती है, आप 1-2 मिनट जितने भी अभ्यास कर सकें उसका अभ्यास करें। तो सबसे पहले परीक्षण करें, पहले आप परीक्षण करें, उसके बारे में फिर जब परीक्षण कर लें और फिर जब परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि कोई भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, तब फिर आप अपने चित्त को वहाँ पर लगाएं, थोड़ी देर तक लगाएं, स्थापित करें।
होया ता गाशी ये नहीं ये बरे गातेगी ताकुत बिशवे तो जो आत्म है वो एक लौकिक व्यवहार के रूप में तो है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं है। उदाहरण के रूप में भगवान बुद्ध के जो आत्मा है या मैं है, तो वो अगर उसका परीक्षण करेंगे, ढूंढने को जाएंगे, तो वो भी प्राप्त नहीं होंगे। तो जो मैं है, आत्म है, वो नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप उसको इंगित करना चाहें, ढूंढना चाहें, या आप कह सकें कि अमुक चीज़ जो आत्म है वो प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बौद्ध दर्शन में जो कि पुद्गल निरात्म और धर्म निरात्म, दोनों निरात्म की बातें कही गई हैं। अगर आप अपने चित्त को एक विषय वस्तु पर रखेंगे तो फिर वो पुद्गल निरात्म पर आ जाएगी। चाहे धर्म निरात्म हो, पुद्गल निरात्म हो, इन दोनों में बहुत सारे विभेद होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल प्रकार के विभेद हैं। तो भगवान बुद्ध ने पहले स्थूल रूप में या मोटा मोटी रूप में उसकी व्याख्या की, फिर उसके बाद और गंभीरता, सूक्ष्मता उसकी व्याख्या करते गए। फिर अंत में जाकर के जो आत्मा की बात करते हैं वो सूक्ष्म चित्त ही रह जाता है। सूक्ष्म चित्त के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचता है। और सूक्ष्म चित्त भी, और वो भी जो कि शून्यता के माध्यम से और महायान के अनुसार से ये सबसे स्पष्ट और एक प्रकार से कहा जाए कि गंभीर और तीक्ष्ण मार्ग कह सकते हैं, तीव्र मार्ग कह सकते हैं, कि इस प्रकार से जो सूक्ष्म चित्त है उसी को कहा गया है। और मैं के आधार पर जो कि हमारे काय, चित्त और वाक है, और इन तीनों को अगर हम परीक्षण करते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा काय। तब जब इसका आप परीक्षण करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे, तो हमारे काय, जो सिर, पैर, हाथ, तो इनको केवल और केवल काय कहा गया है, नाम दिया गया है। लेकिन आप जब ढूंढने जाएं, स्वतंत्र रूप से एक काय को अगर ढूंढने की कोशिश करें, वो प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारे चित्त के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे विकल्प पैदा होते हैं, बहुत सारे पुण्य और जो पाप रूपी चित्त पैदा होते हैं। तो फिर उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अलग से नहीं ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगर मैं की भी बात करें, बाघ की बात करें, तो बिना परीक्षण किए तो स्पष्ट रूप से लगता है कि ये इस प्रकार से आत्मा है, मैं है, काय है। लेकिन जब आप परीक्षण करेंगे, जब उसको ढूंढने जाएंगे, तो मेरे शब्द कहाँ हैं, किस प्रकार स्वतंत्र सत्ता में है कि नहीं, मेरे जो आत्मा है, चित्त है, काय, वो किस प्रकार से हैं। जब आप ढूंढेंगे, चिंतन करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो वो आप स्वतंत्र रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में बौद्ध दर्शन में कहा जाता है कि जो मैं है वो हम लोग हमेशा यही मान लेते हैं कि विषय के रूप में उत्पन्न होता है, और फिर और अंत में जाकर के जो चित्त है उसी को आत्मा के रूप में भी कहा जाता है। और आप और गंभीरता से व्यवस्था करेंगे, अगर गंभीरता से अगर सोचेंगे, तो जो चित्त के अंदर की जो हम बात करते हैं वो कहाँ है, उसको मानते हैं, लेकिन उसको परीक्षण करेंगे तो वो किस प्रकार से। तो जो भी व्याख्या की गई है वो पर एक लौकिक व्यवहार के रूप में बिना परीक्षण किए हम मानते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था उसकी नहीं होती है। तो जो भी वस्तु हो, जो भी चीज हो, वो उसको बिना परीक्षण किए लौकिक व्यवहार के रूप में, नाम के मात्र के रूप में, और केवल नाम मात्र के रूप में आरोपित किया जाता है, लेकिन ना कि वो स्वतंत्र रूप से एक सिद्ध होती है। भगवान बुद्ध का उदाहरण देखें, भगवान बुद्ध के जो
जो काय है तो काय को अलग करिए, फिर उनके चित्त के जो विचार हैं वो अलग करिए, फिर उन्होंने जो फिर बोले हैं सब दोनों को अलग करिए। तो इन सब चीज़ों को अलग करने के बाद देखा जाए कि बुद्ध कहाँ हैं, तो वो भी कोई स्वतंत्र रूप से दिखाई नहीं देंगे, प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग कि अगर आप देखेंगे तो अभ्यास करते हुए, परीक्षण करते हुए, मार्ग का अभ्यास करते हुए और अनात्म का अभ्यास करते हुए बुद्धत्व की प्राप्ति की, और स्वतंत्र रूप से अगर कहीं ढूंढने को बुद्ध को चाहें तो प्राप्त नहीं हो सकते। इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, स्वयं के रूप में भी चिंतन करना चाहिए। तो जब हम इनको परीक्षण के माध्यम से ढूंढ नहीं पाते हैं तो उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे एक हित और हानि दोनों होती हैं। तो इसलिए माध्यमिक दर्शनों में कहा जाता है कि नाम मात्र के हैं, आरोपित मात्र हैं। तो इस प्रकार के जो विचार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और केवल शब्द मात्र के रूप में, नाम मात्र के रूप में एक प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्ति है, या इनके लौकिक व्यवहार के रूप में उनका व्यवहार किया जाता है। इसलिए माध्यमिक ग्रंथों में कहा जाता है कि नाम मात्र से आरोपित है। तो ये जो नाम मात्र का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सिद्धांत से हमें क्या प्राप्त होगा, ऐसा जानने से हमको क्या मिलेगा? तो उस समय हमारा मन, मेरा चित्त, मेरे नज़दीकी, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, तो ये जो हमारे अंदर विचार आते हैं तो उसमें आसक्ति जो पैदा होती है, मोह पैदा होता है, वो कम होगा कि मेरा और पर, मित्र और शत्रु ये कोई स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। तो हमारे अंदर जो मोह, क्रोध, भय इत्यादि कम होंगे। इस तरह से इसको समझना चाहिए। तो यह हमें चिंतन करना चाहिए कि मैं और मेरा चित्त काय किस प्रकार से है। परीक्षण जब करते हैं तो प्राप्त नहीं होता है, तो फिर बाद में जब परीक्षण के माध्यम से प्राप्त नहीं है तो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोई भी चीज़ें कोई भी चीज़ नहीं मिले तो आखिर को उसको सार के रूप में क्या समझना चाहिए? सार के रूप में यही समझना चाहिए, केवल और केवल नाम मात्र के रूप में है। माध्यमिक ग्रंथों में कहा गया, मैं नाम मात्र में आरोपित, जो व्याख्या की गई है, नाम मात्र से आरोपित, केवल और केवल नाम दिया गया है। तो इससे हमें क्या लाभ होता है? क्योंकि जो गंभीरता के जो अर्थ हैं उससे उसको हम अर्थ को समझना, ऐसा बात नहीं है। इससे जो मैं को ग्रहण किए हुए, जो मैं और मेरा जो बहुत ज़्यादा हम ग्रहण करते रहते हैं, तो उसको कम करने में लाभ प्राप्त होगा। और मैं और मेरा की वजह से मोह पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है। अगर वास्तव में ये कोई चीज़ें हों तो वो स्वतंत्र से प्राप्त होना चाहिए। और जब हमारे मन में कोई भी चीज़ स्वतंत्र से नहीं है तब फिर हम समझ सकते हैं कि केवल और केवल नाम मात्र का ही विकल्प बचता है। तो इसलिए आप इस विषय पर थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि सब चीज़ें, जो भी वस्तुएं हैं वो नाम मात्र से हैं, केवल केवल आरोपित हैं। 어다대다 이게 산제 내 송어지기 타당 안아서 보통 속자 무슨 순절로 나서야지 그게 타니에진이 여르디 तो इसलिए अगर हम देखें बुद्ध से लेकर के जीवधारी कीड़े मकोड़े
में भी अगर देखें तो स्वतंत्र रूप से जो आत्म है वो प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रत्यवसाद से भाव का विनाश हो जाएगा। यदि स्वतंत्रता भाव के विनाश का हेतु हो जाए तब तो यह युक्तियाँ संगत रहता है, भाव निष्ठा सत्य नहीं है। फिर क्योंकि इन भावों की परीक्षा की जाने पर परमात्म भाव से व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होता है। लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जाती है। तत्व की अवस्था में जिस युक्त से स्वतः परत उत्पाद संग नहीं आता है उस युक्त से व्यवहार संग आता है। तुम्हारा जिससे सिद्ध होगा वस्तुओं की शून्यता प्रतिबिंब आदि असामयिक अपेक्षा अप्रसिद्ध भी नहीं है। जैसे वहाँ प्रतिबिंब आदि की शून्यता उस ज्ञान के आकार में उत्पाद होने की भांति है। तो ये माध्यमिक अवतरण में जो कहा गया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बार बार सोचता हूँ को केवल और केवल ये आरोपित मात्र हैं। तो इससे क्या लाभ होगा? तो इससे हमें यही लाभ होता है कि जब हमारे अंदर मोह पैदा होता है तो उस समय मोह को कम करने के लिए, आसक्ति कम करने के लिए इन ग्रंथों की जो व्याख्या की गई उससे लाभ प्राप्त होगा। और अब हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ है जो सत्य सिद्ध नहीं है, मिथ्या के रूप में है। और इससे जैसे जैसे अभ्यास अब करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे मन के अंदर क्लेश कम होंगे। और अभ्यास करते जाने के बाद कि केवल और केवल नाम मात्र के रूप में है तो उससे हम जो हमारे मार्ग हैं 5 मार्ग उनका धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। 다잖아. 대안다. 되게 무슨 럽사를 말해. 나서야디. 그는 나 거리에서로 나 데베트는 쓰다디기 나디 조조스시 쳐내면 되고. तो जैसा पूर्व में कहा कि मैं कोरियन, मैं तिब्बती, ऐसा कहीं हम एक ढूंढ नहीं सकते हैं, स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल नाम मात्र के रूप में है, स्वतंत्र रूप से कभी भी हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक खालीपन जैसा लगता है, शून्य के रूप में प्राप्त होता है। तो इससे जो हमारे जो शून्यता का दर्शन उसके माध्यम से समझा जा सकता है। तो शून्यता का अर्थ कोई चीज न होना नहीं है। शून्यता का अर्थ यही होता है कि जो जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं तो जिस पर हम आसक्त होते हैं, आसक्त होने की वजह से चित्त उस रूपी चित्त पैदा होता है। और इसके शून्यता के माध्यम से इस जो आसक्ति रूपी चित्त है क्लेश को कम कर सकते हैं। तो जो आपको अभ्यास करा रहा हूँ, जो शून्यता के बारे में जो मैंने आपको बताया उसके बारे में आप अभ्यास करें। जैसा कि मैं और आत्मा को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में सोचें, चिंतन करें, ध्यान लगाएं। और इस पृथ्वी पर मनुष्य, प्रमुख रूप से मनुष्य और उसके साथ साथ जितने भी जीवधारी हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि सुख की प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी उनको मैं की भावना या जो मोह है वो हमेशा बाधा बनाते हैं। हमेशा स्वयं की या फिर स्वार्थी चित्त जो है एक विकास नहीं होने देता, हमेशा रोकता है। इस जो कि स्वार्थी रूपी चित्त जो है उससे कोई लाभ तो है नहीं। तो हम लोग अगर विचार करते हैं सभी लोगों के हित के बारे में अगर सोच सकें तो कोई ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र रूप से जिस सत्ता हो तो सारे के सारे जीवधारी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। हम लोगों की चाहत एक जैसी है। इस पृथ्वी पर कोई 7 अरब के आसपास लोग हैं और सभी की इच्छा जो वही होती है कि उनको सुख मिले, दुख न मिले। और हम लोग इस पृथ्वी के प्राणी हैं और इसलिए तो जितना हो सके
और लोगों को हित के लिए, सुख शांति के लिए अगर हम कार्य कर सकें तो बेहतर होगा। और हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है, चाहे आप धार्मिक व्यक्ति हों या न हों, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पृथ्वी पर सुख शांति आए। और इस पृथ्वी पर सभी लोग सुख की कामना करते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, और लेकिन दुखों के हेतु को नहीं समझ पाते हैं, और उनको दुखों के हेतुओं को पकड़ करके आप दुखी हो जाते हैं, और इससे स्वयं दुखी नहीं होते, स्वयं को आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, दूसरे भी सुख नहीं होते हैं। तो जितना हो सके वो शून्यता के माध्यम से आप चिंतन करें, शून्यता के पर चिंतन करें, और स्वयं और दूसरे दुख नहीं चाहते हैं, और जो पर हैं वो अन्य जीवधारी हैं, हमसे अलग हैं, वो भी दुखों से मुक्त हों, ऐसे विचार होना चाहिए। तो बोधिचित्त का जब अभ्यास करें तो यही विचार होना चाहिए कि वो भी दुखों से मुक्ति को प्राप्त करें। अगर ऐसा कर सकें, शून्यता का अभ्यास कर सकें, और स्वयं और पर दोनों के बारे में विचार कर सकें, हम दोनों की जो पर और स्वयं है, सबकी चाहत एक जैसे हैं, वो भी लोग दुखों के हेतुओं से मुक्त हों, और जब तक आकाश स्थित रहेगा, मैं भी तब तक रह करके समस्त आकाश समान व्याप्त जीवधारियों के दुख नष्ट करूंगा, ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए, ऐसी भावना होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये प्रार्थना भी करता हूँ कि जब तक आकाश स्थित है, जितने जीवधारी स्थित हैं, और मैं लोगों का हित कर सकूं, दुख को दूर कर सकूं, तो इस प्रकार का जो उल्लास है, इस प्रकार का जो विचार है, जन्मों जन्मों तक बना रहे, ऐसी मेरी प्रेरणा रहती है। तो थोड़ी देर तक ध्यान आप करें, थोड़ी देर तक ध्यान करें, जो मैंने कहा उसके बारे में, उस पर आप ध्यान लगाएं। 가서 뒤지시라 야말라 저 전인체 중요 말이 다 들이 안 되기라서 저를 그것이 이래. तो आज कल समय नहीं मिला था, तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कुछ प्रश्न होंगे, वो आप लोग प्रश्न हमसे पूछ सकें। 저전에 하셔도 왜? 디왕아도 알레 디자오시로 자예셔라 레우 집게 니시잡시 니시자둑 디와 디와 당보 질문 1번। तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को कभी कभी थकावट के कारण होने वाली बीमारियों से शारीरिक रूप से चुनौती पैदा होती है। क्या आप उन आध्यात्मिक साधकों को कुछ तकनीकें सिखा सकते हैं जो बिना किसी कठिनाई के प्रभावी ढंग से दूसरों की सेवा करना चाहते हैं? तो प्रमुख रूप से इसके जवाब में तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो कि आपका विचार है कि क्योंकि जैसे ही हम पैदा होते हैं उसके बाद से अगर हमारे मन में परहित की विचारधारा रहे, तो फिर अगर परहित की विचारधारा रखेंगे तो फिर आपके अंदर थकावट पैदा नहीं होगी, फिर आपके मन भी विचलित नहीं होगा। तो लग रहा है कि आप अपने मन को मजबूत रखें।
फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि जो अगर हम शून्यता का अभ्यास करते हैं तो डर और क्रोध वो कम होंगे? तो इसमें हाँ अंतर तो होता है। तब जब हमारे अंदर क्रोध और भय पैदा होता है तो उस समय हमारे मन में ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र रूप से है, स्वतंत्र रूप से सत्ता में है, ऐसा हमें एहसास होता है। अगर आप केवल और केवल विचार करें कि केवल और केवल नाम मात्र से है तो उस समय किसी प्रकार का भय या आसक्ति रूपी चित्त पैदा नहीं होगा और कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर के जो भय हैं, क्रोध हैं, वो कम तो होंगे ही होंगे। तो जो भी अच्छे या बुरे जो कुछ भी हों, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि स्वतंत्र रूप से वो पैदा हो रहे हैं, इसलिए जो अच्छा हमें लगता है उसके प्रति आसक्ति और जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति हमें क्रोध पैदा होता है। और हमारे जो शत्रु और मित्र ये तो हमारे जीवन में पैदा होते रहेंगे, तो इसको कम करने के लिए जो स्वार्थी चित्त की जो कमियां हैं उसके बारे में जानना चाहिए, परित रूपी चित्त के फायदे हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए प्रज्ञा और उपाय दोनों का उपयोग करना चाहिए और प्रज्ञा और उपाय दोनों के माध्यम से आप इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के माध्यमिक दर्शन को अगर देखें तो बहुत ही गंभीर है, इसके बारे में आप विचार करें। फिर अगला प्रश्न है कि कुछ लोग अभ्यासी होने का दावा करते हैं, अर्थात साधक कहते हैं कि वो साधक हैं, फिर भी जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं और खुद को अभिव्यक्त करते हैं ऐसा होने का कोई संकेत नहीं मिलता कि वो साधक हैं। इसके अलावा वे अपने दैनिक जीवन में अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, उनके साथ में ऐसा क्यों करते हैं आखिर? तो इस कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न में कोई अच्छी बात, एक प्रकार से बहुत अच्छा तो कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति में क्या गड़बड़ी है? तो वो परम पावन जी को उत्तर का है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो धर्म अभ्यास करने वाला दिखावा कर रहा हो तो वो वास्तव में एक सच्चा एक अभ्यासी नहीं होता है। तो उसको समझना चाहिए। 한국에서는 소지장에 대해서 정확하게 모르는 사람이 많은데 소지장 셰디 다 저건 일에 시주인고 지든 종에 다데 तो ये जो प्रश्न है कि जो हमारे दो प्रकार के आवरण हैं उनको हम कैसे समझ सकें, क्लेश आवरण, ज्ञेय आवरण, उनको कैसे समझें? तो इसमें जो कि चित्तमात्रवादी हैं और प्रासंगिक हैं उनके अपने अपने मतभेद हैं, अलग अलग विभेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल के अलग अलग उनकी व्याख्या की गई है। और को कहते हैं कि जो कि वस्तुओं को समझने के लिए एक बाधाएं पैदा करना, दूसरा हमारे क्लेशों को समझने के में बाधा करना। तो इसलिए क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण दो प्रकार के होते, थोड़े से जटिल हैं। अंतिम प्रश्न, तो आप कह सकते हैं कि जो चेतना है वो जीवधारी में पैदा क्यों होती है? तो जो चेतना है वो बुद्ध ने तो नहीं बनाई, न कर्मों से बनी है, वो अपने स्वतंत्र रूप से पैदा होती है। और इसके माध्यम से सुख और दुखों की भावनाएं पैदा होती हैं और इसके वजह से जो क्लेश इत्यादि पैदा होते हैं
और विषयों के अच्छाई और बुराई दोनों में अंतर करते हैं। तो इसलिए चित्त के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस दुनिया में दूसरे बुद्ध के समान आचार्य नागार्जुन को माना जाता है। और नागार्जुन ने भगवान बुद्ध के जो शासन है, जो एक प्रकार से जो दर्शन है, उनके दर्शन को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उनके दर्शन की व्याख्या की है, गंभीर दर्शन की व्याख्या की, इसलिए उनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भारतीय जिसको एक प्रकार से शिलोंग तो परम पावन जी एक प्रकार से एक आगम एक प्रकार से इसकी व्याख्या शायद न करेंगे। मैं वक्ताओं में श्रेष्ठ बोध सिद्ध की वंदना करता हूँ जिसने उस प्रति समुत्पाद उपदेश दिया है जो निरोध रहित, उत्पाद रहित, उत्तेज रहित, अशाश्वत, एकार्थ रहित, नानार्थ रहित, आगमन रहित, निर्गमन रहित होते हुए जहाँ बासी विकरणों से समाप्त होती है और जो सभी उपदों से रहित हैं। यहाँ जो तो ऐसे तथागत बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसमें जो 8 प्रकार के बातें कही गई हैं, निरोध, उत्पाद, उच्छेद रहित, अशाश्वत, एकार्थ, नानार्थ, आगमन रहित, निर्गमन, जो ये जो हैं ऐसे उपदेश देने वाले बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। तो हम लोग हेतु और फलों को जो व्याख्या उसको तो हम देखते रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कभी न तो होता है, न दूसरे से, न दोनों से और न बिना कारण उत्पन्न हो। तो जब हम परीक्षण करते हैं तो वो स्वतंत्र से उत्पन्न होती है या दूसरों से उत्पन्न होती है। जब परीक्षण करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलते हैं। 4 प्रत्यय होते हैं, हेतु, आलम्बन, अनंतर और अधिपत्य। 5वां प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय आदि में वस्तुओं का स्वभाव नहीं रहता और स्वभाव से न होने पर पर से भी इसका भाव नहीं रहेगा। क्रिया प्रत्यय से युक्त नहीं है, क्रिया अप्रत्यय से युक्त नहीं है, दूसरी और प्रत्यय अक्रिया और क्रिया से युक्त नहीं है। ये प्रत्यय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसके संबंध से वस्तु उत्पन्न होती है और जब वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती तो अप्रत्यय क्यों नहीं है। न तो सत्य असत्य वस्तु का प्रत्यय होते हैं क्योंकि असत्य का क्या प्रत्यय होगा और सत्य का प्रत्यय से क्या काम है। जब सत्य असत्य और सतत उत्पन्न नहीं होते तो कैसे कहना ठीक होगा तो हेतु उत्पन्न होता है। धर्म को बिना आलम्बन के बतलाया गया, तब धर्म के आलम्बन होने पर फिर आलम्बन कैसे। यह धर्म उत्पन्न ही नहीं होते तब निरोध की युक्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए अनंतर प्रत्यय ठीक नहीं है क्यों निरोध होने पर कैसा प्रत्यय। चूँकि स्वभाव रहित वस्तु की सत्ता नहीं है इसलिए यह कहना युक्त नहीं है। इसलिए होने पर क्या होता है, वह फल अलग अलग अथवा सम्मिलित प्रत्ययों में नहीं होता, इसलिए वह फल प्रत्ययों से कैसे जो प्रत्ययों में ही नहीं होता। यदि कहें कि न होने पर ही उस प्रत्यय से उत्पन्न होता है तो अप्रत्ययों से ही फल क्यों उत्पन्न होता है। यदि कहें कि फल प्रत्यय का विकार और प्रत्यय स्वयं प्रत्यय रूप नहीं है, जो स्वयं प्रत्यय रूप नहीं है, इसलिए उत्पन्न फल प्रत्यय का विकार कैसे। इसलिए फल न तो प्रत्यय के विकार के रूप में और न अप्रत्यय के विकार के रूप में विद्यमान रहता है। फल न होने से प्रत्यय और अप्रत्यय नहीं होते हैं।
तो पहले प्रत्यय परीक्षा नामक परिच्छेद समाप्त होता है। तो मैं आगे पढ़ता जाऊंगा। तो मैंने इसके जो उपदेश हैं ठिसुर रिम्पोछे प्राप्त किए थे। ठिसुर रिम्पोछे से लद्दाख में जाकर के उनसे मैंने प्राप्त किया था। जो 6 ग्रंथ हैं नागार्जुन जिनके उनसे मैंने प्राप्त किए थे। अगला दूसरा परीक्षा गतागत परीक्षा। जिस मार्ग पर पहले चला जा उस मार्ग में नहीं चला जा रहा है, जिस मार्ग पर अभी तक नहीं चला गया उस मार्ग पर भी वर्तमान नहीं चला जा। जहाँ चेष्टा है वहाँ गति, और जिस पर चला जा रहा है उसमें न कि वह पहले चले जा चुके मार्ग और न कभी अभी तक जिस पर नहीं चला गया मार्ग है। इसलिए जिस पर चला जा रहा है उसी में गति है। जिस मार्ग में अभी चला जा रहा है उसका गमन कैसे उत्पन्न होगा जब चले जा रहे मार्ग पर 2 गमन नहीं उत्पन्न नहीं हो सकते। जो चले जा रहे मार्ग का गमन मानता है उसके लिए गति के बिना भी चलने का प्रसंग उत्पन्न होगा, क्योंकि जिस पर चला जा रहा है वही मार्ग चला जा रहा है। जिस मार्ग पर चला जा रहा है उसके गमन के बारे में गमन का प्रसंग उत्पन्न होगा। एक तो जिसके द्वारा वह चला जा रहा है, दूसरा उत्पन्न उसमें होने वाला गमन। यह 2 गमनों का प्रसंग होगा तो चलने वालों को प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि चलने वाले के बिना चलना उत्पन्न नहीं होगा। यदि चलने वाले के बिना गमन उत्पन्न नहीं होता, गमन के न होने से चलने वाला भी कहाँ। चलने वाला नहीं होता, चलने वाला भी नहीं चलता। चलने वाले और न चलने का अतिरिक्त अन्य तीसरा कौन है? वो चलेगा। चलने वाला चलता। यह कथन कैसे उत्पन्न होगा जब बिना गमन के चलने वाला उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई माने कि चलने वाला चलता है, तब चलने वाले के चलने को मानने के लिए बिना चलने से चले जाने वाला मानना नहीं है। तो इसलिए अगर परीक्षण करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई माने यदि चलने वाला चलता है तो चलना मारना पड़ेगा। एक तो जिसके कारण जिसे चलने वाला कहते हैं, दूसरा वह जिसके कारण वह चलने वाला होकर चलता है। जो चला जा चुका है जिसके प्रति चलना प्रारंभ नहीं होता है, जो अभी तक नहीं चला गया उसके प्रति चलना प्रारंभ नहीं कर सकता। चलना प्रारंभ करने से पूर्व न चली जा रही न चली जा चुकी कोई वस्तु जिसके चलने का आरंभ किया जा सके। जो अब तक नहीं चला गया उसमें चलना कैसे? जब चलने का आरंभ ही सर्वथा नहीं दिखाई देता तब चला गया क्या है, चला जा रहा क्या है और अब तक नहीं चला गया वह क्या है? इस प्रकार की कल्पना क्यों की जाए? चलने वाला स्थित नहीं है, न चलने वाला भी स्थित नहीं है। इसलिए चलने वाले और न चलने से अन्य तीसरा कौन है जो स्थित होता है? चलने वाला स्थित है। यदि कथन कैसे उत्पन्न होगा जबकि चलने वाला उत्पन्न नहीं होता? जो चला जा रहा उससे जो चला जा चुका है और जो चला नहीं गया है उससे विरत होकर स्थित संभव नहीं है। जो चलना है वही चलने वाला उपयुक्त नहीं है, साथ ही चलने वाला चलने से भिन्न है, यह भी उपयुक्त नहीं है। जो चलना वही यदि चलने वाला हो तो कर्ता और कर्म एक ही हो जाएंगे। यदि कल्पना करें कि चलने वाला अन्य है तब चलने वाले पृथक होगा और चलने वाले पृथक होगा। जिन दोनों बातों को एक मानकर या अन्य अलग अलग मानकर सिद्ध नहीं किया उसकी सिद्धि कैसे होती? जिस चलने के कारण चलने वाला कहा जाता है वह चलने कोई नहीं चलता, क्योंकि वह चलने से पूर्ण नहीं है, क्योंकि वह कोई गलत चलता कुछ चलता है। जिस चलने के कारण चलने वाला कहलाता है उससे अन्य गति को नहीं चलता। जब चलने वाला एक है तो उसमें चलना उत्पन्न नहीं हो सकता। वास्तविक चलने वाला 3 प्रकार से नहीं चल सकता और जो वास्तविक नहीं वह 3 प्रकार से नहीं चल सकता है। जो वास्तविक भी है और अवास्तविक भी वह 3 प्रकार से नहीं चल सकता। इसलिए चलना चलने वाला और चला जा रहा स्थान नहीं है। drobu yinba gyuwa ne dronong sumdu dromeshi mayinba ne gyudenya dronong sumdu dromeshi yinda mayin gyuwa ya dronong sumdu dromeshi tishi drodang drobudan drabar chagang yuemayin drobudan wangdangwa shishawa rudu chewa nibawu। तीसरा जो अभ्यास जो चक्षुरादि इंद्रिय परीक्षा, देखना सुनना सूंघना चलना छूना और मन से 6 इंद्रियां हैं, देखी जाने वस्तु आदि के विषय हैं। देखना अपने स्वरूप को नहीं देखता और जब वह अपने स्वरूप को नहीं देखता तब कैसे दूसरों को देखेगा? देखने की सिद्धि के लिए अग्नि का दृष्टांत पर्याप्त नहीं होता। देखने के साथ साथ चली आ रही चली जा चुकी है और अब तक न चली गई वस्तुओं की तरह दृष्टांत का खंडन किया जा सकता है। जब देखना नहीं देखना तब वह
कहना कैसे उचित होगा कि वह देखना देखता, देखना नहीं देखता, और न देखना ही देखता। देखने के साथ साथ दृष्टा भी इसी प्रकार व्याख्या समझनी चाहिए। देखने को अलग अलग करके या अलग अलग न करके कोई देखने वाला नहीं है, और जब देखने वाला नहीं है तब देखने वाली वस्तु देखना कैसे संभव होगा। जैसे कहा जाता है कि पुत्र की उत्पत्ति माता के ऊपर निर्भर है, उसी तरह विज्ञान की उत्पत्ति नेत्र और रूप पर निर्भर की जाती है। देखने वाली वस्तु देखने, इन दोनों के न होने पर विज्ञान आदि चार संभव नहीं है, तब कैसे उपादान आदि संभव होंगे। सुनना, सूंघना, चलना, चखना, छूना और मन, इन सभी व्याख्या दर्शन की तरह ही हो जाएगी। इसी तरह सुनने वाला, सुनी जाने वाली वस्तु आदि को भी समझना चाहिए। चतुरांध्र परीक्षा समाप्ति होती है। फिर चौथा स्कंद परीक्षा। रूप के कारणों से बिना रूप स्कंद नहीं उपलब्ध नहीं होता, और रूप के बिना रूप के कारण नहीं दिखाई देते। यदि रूप के कारण से अलग हो तब उस रूप में बिना किसी हेतु के होगा, परंतु बिना हेतु के कोई वस्तु कभी भी नहीं होती। यदि रूप का कार्य रूप से बिना हो तो यह कार्य बिना कार्य के होगा, परंतु बिना कार्य के कोई कार्य नहीं हो सकता। रूप के होने पर ही रूप का कार्य उत्पन्न नहीं होता, रूप के न रहने पर ही रूप का कार्य उत्पन्न नहीं होगा। बिना कार्य के रूप का होना कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए रूप के बारे में कभी किन्हीं विकल्पों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यह कथन है कार्य कार्य के सदृश उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह कार्य कार्य के सदृश नहीं, यह कथन ही उत्पन्न नहीं होता। वेदना, चित्त, संज्ञा, संस्कार, इन सभी भावों का हर प्रकार के रूप के समान क्रम समझना चाहिए। विवाद में शून्यता के द्वारा निषेध न कर में कोई उसका परिहार बताए तब वह परिहार वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि सभी परिहार साध्यम होंगे। व्याख्यान के समय भी शून्यता के द्वारा प्रतिषेध कर देने पर जो उपलब्ध किया जाएगा वह उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि साध्यम होगा। अगला 5वां अध्याय धातु परीक्षा। तो अगर आप शून्यता को नहीं मानते हैं तो फिर आप जो भी चीजें देखें उसको सत्य मान बैठेंगे। अध्याय 5वां धातु परीक्षा। आकाश के लक्ष्य से पूर्व कोई आकाश नहीं है। यदि लक्षण से पूर्व आकाश हो तो आकाश लक्षण से रहित हो जाएगा। लक्षण से रहित कोई भाव कभी भी नहीं रहता। लक्षण से रहित भाव के न होने पर लक्षण कहाँ रहेगा। जिसमें कोई लक्षण न हो, अन्यथा जिसमें कोई लक्षण हो उसमें लक्षण की प्रवृत्ति नहीं होती। लक्षण सहित और लक्षण रहित इन दोनों से अन्यथा लक्षण नहीं रहता। यदि लक्षण की प्रवृत्ति न हो तब लक्ष्य उत्पन्न नहीं होगा। लक्ष्य के उत्पन्न न होने पर लक्षण भी असंभव होगा। अतः लक्ष्य और लक्षण नहीं हो सकते। लक्ष्य और लक्ष्य से अलग कोई भाव नहीं है। यदि भाव नहीं है तो किसका भाव होगा। भाव और अभाव, इन दोनों से विपरीत धर्म वाला कौन व्यक्ति भाव और अभाव को जानेगा। अतः आकाश न भाव है न अभाव है, न लक्ष्य न लक्षण। बाकी 5 धातु के आकाश कैसे ही। जो मंदबुद्धि वाले भावों का अस्तित्व नास्तिक देखते हैं, सभी द्रष्टव्य के शांतरूप शिव को नहीं देखते हैं। तो इसके बाद 6वां अध्याय राग रक्त परीक्षा। यदि राग से पूर्व राग के बिना राग का आश्रय रहे तब उसके कारण राग दोनों होगा, क्योंकि राग के आश्रय होने पर ही राग होता है। राग का आश्रय न हो तो राग कैसे होगा। राग के होने या न होने जैसी बात राग के आश्रय के बारे में भी लागू होती है। तो जो नागार्जुन के जो ग्रंथ है बहुत ही गंभीर है। राग और राग का आश्रय इन दोनों का की साथ उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है, क्योंकि राग और राग का आश्रय दोनों परस्पर निष्पेक्ष हो जाएंगे। ग्रंथ यदि दोनों एक हों तो साथ साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वस्तु अपने साथ नहीं रह सकती है। दोनों अलग अलग हों तब तो दोनों एक साथ कैसे कहे जा सकते हैं। दोनों एक होकर साथ साथ कहे जाएं तब बिना किसी के साथ भी साथ साथ होना चाहिए। यदि दोनों अलग अलग होकर रहते हो तो तब भी बिना किसी साथ भी साथ रहना कहा जाएगा। यदि राग और राग का आश्रय पृथक होते भी साथ अपने माने जाएं तब क्या इन दोनों का अलग अलग सिद्ध होगा, जिसके दोनों का साथ होना सिद्ध हो सके। यदि
राग और राग का आश्रय अलग अलग सिद्ध है, तब दोनों का साथ होने की कल्पना क्यों करते हैं? यदि पृथक सिद्ध नहीं है, इसके लिए साथ रहने के चाहते हैं, तो दोनों के साथ रहने की सिद्ध के लिए दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। यदि दोनों के अलग अलग होने की सिद्ध नहीं होती, इसलिए दोनों के साथ साथ होना भी सिद्ध नहीं होता। तब किस प्रकार अलग अलग होने पर उनके साथ साथ होने की बात करनी चाहिए? जिस प्रकार राग और राग के आश्रय के साथ साथ अलग अलग सिद्ध होने की सिद्ध नहीं होगी, राग की तरह ही सभी धर्मों की सिद्ध साथ साथ और अलग अलग नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद संस्कृत परीक्षा। यदि उत्पत्ति संस्कृति है, उसमें 3 धर्मों का समावेश होगा। यदि उत्पत्ति असंस्कृत, तब संस्कृत धर्म कैसे संभव है? उत्पत्ति, स्थिति और नाश अलग अलग संस्कृत धर्म को बताने में समर्थ नहीं। यदि वे एक साथ माने जाएं, एक ही वस्तु में एक ही समय में होगी। संस्कृत धर्म उत्पत्ति, स्थिति और नाश से यदि पृथक हो तो अनावस्था होगा। यदि अलग अलग हो तो धर्म संस्कृत नहीं होंगे। उत्तर में पूर्व पक्षी कह सकता है कि उत्पत्ति की उत्पत्ति मूल उत्पत्ति की उत्पत्ति करने वाली होती है और उत्पत्ति की उत्पत्ति से मूल उत्पत्ति होती है। उत्तर में माध्यमिक का कहना है कि तुम्हारे मत में उत्पत्ति की उत्पत्ति मूल उत्पत्ति को उत्पन्न करती है, तब उत्पत्ति मूल उत्पत्ति से न होने के कारण मूल को कैसे उत्पन्न है? यदि उत्पत्ति की उत्पत्ति मूल से उत्पन्न हो और मूल को उत्पन्न करे, तब वह मूल उत्पत्ति से उत्पन्न होने के कारण उत्पत्ति की उत्पत्ति को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? मूल उत्पत्ति उत्पन्न होकर उत्पत्ति को तब उत्पन्न करेगी जो स्वयं नहीं होगी और दूसरों को उत्पन्न न कर सके। पूर्व पक्षी का कह सकता है कि जिस प्रकार दीपक अपने और अन्य को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार उत्पत्ति दूसरों को अलग उत्पन्न करेगी। उत्तर में माध्यमिक कहता है कि दीपक में अंधकार नहीं है और न ही उस स्थान जहाँ दीपक रहता है, इसलिए दीपक क्या प्रकाशित करेगा, क्योंकि प्रकाश अंधकार का नाश करता है। उत्पन्न होने वाले दीपक से अंधकार कैसे नष्ट हो सकता है? क्योंकि उत्पन्न होता हुआ दीपक अंधकार के संपर्क में नहीं आता। यदि अंधकार दीप के संपर्क में आए बिना नष्ट हो जाता है, तब यहाँ रखा हुआ दीप सारे लोगों के स्थित अंधकार को नष्ट कर देगा। यह दीपक स्वयं को दूसरों को प्रकाशित करता है, तब अंधकार भी निसंदेह स्वयं और दूसरों को ढक लेगा। यदि उत्पत्ति बिना उत्पन्न हुए अपने आप को कैसे उत्पन्न करेगी? यदि उत्पन्न होकर उत्पन्न करती है, तब वो उत्पन्न हो जाने पर पुनः क्या उत्पन्न होगा? उत्पत्ति न हो तो उत्पन्न हो रही है, न उत्पन्न हो चुकी है और न ही अभी उत्पन्न होने वाली, जैसा कि चली आ रही, चली जा चुकी और अभी तक न चली गई वस्तु का कहा जा सकता है। उत्पत्ति के प्रति उत्पन्न होने वाले जब संबंधित नहीं होता, तब उत्पन्न होने वाले के आधार पर किस प्रकार उत्पत्ति की बात की जाए? जो किसी पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है वह स्वभाव से शांत है, इसलिए उत्पन्न होने वाला और उत्पत्ति दोनों शांति हैं। यदि कहीं कोई वस्तु अनुत्पन्न हो, तब उस वस्तु के न होने पर कैसे होगा? उत्पत्ति यदि उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उत्पन्न करे, तब उस उत्पत्ति को कौन उत्पत्ति करेगी? यदि दूसरी उत्पत्ति उस उत्पत्ति को उत्पन्न करे, तब अनवस्था होगी। यदि बिना उत्पत्ति के उत्पन्न होने लगेगा। विद्वान या अविद्वान की तथा जो विद्वान और अविद्वान दोनों साथ हैं, उसकी उत्पत्ति मानना युक्त नहीं है। यह बात पहले प्रतिपादित की जा चुकी है। विनष्ट होने वाली वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसी वस्तु को विनष्ट नहीं होती है, संभव ही नहीं है। जो वस्तु विद्वान स्वभाव वाली है, उसका अस्तित्व नहीं है। अविद्वान स्वभाव वाली वस्तु का भी अस्तित्व नहीं है। जो उत्पन्न नहीं है, उसका अस्तित्व कैसे होगा? विनष्ट होने वाली वस्तु की स्थिति उचित नहीं है। जो वस्तु विनष्ट नहीं हो रही, उसका अस्तित्व भी नहीं है। जब सभी वस्तुएं सर्वदा जरा मरण धर्म में स्थित हैं, तब ऐसी कौन वस्तुएं जो बिना जरा मरण की होंगी? यदि स्थिति का होना अन्य स्थिति के कारण होता, अन्य के द्वारा स्थित मानना ठीक, जैसे स्वयं न दूसरों के कारण उत्पन्न होने की उत्पत्ति मानना। जो नष्ट नहीं हुआ है नष्ट नहीं होता। जो नष्ट हो चुका है वही भी नष्ट हो रहा होता है। जिसका नाश वर्तमान में हो रहा है वही भी नष्ट नहीं होता। जो अभी तक उत्पन्न भी नहीं हो, उसका नाश क्या होगा? तो बिना जो परिवर्तन हुए कोई भी धर्म नहीं है। सब में क्षणिक परिवर्तन है। जो वस्तु स्थित उसका नाश उत्पन्न होता है, जो वस्तु स्थित उसकी भी नाश उत्पन्न होगा, नाश नहीं उत्पन्न होगा। जिस अवस्था में वस्तु वही अवस्था नष्ट नहीं होती, अन्य अवस्था अन्य का नाश नहीं होगा। जब इस प्रकार सभी धर्मों की उत्पत्ति उत्पन्न नहीं होती, तब इस प्रकार सभी धर्मों का नाश भी उत्पन्न नहीं हो सकता। जो वस्तु विद्वान उसका नाश नहीं उपपन्न हो सकता है। यदि भाव और भाव में दोनों एक उत्पन्न नहीं हो सकते। जो वस्तु नहीं है उसका नाश नहीं उत्पन्न होगा। जैसे दूसरे सिर का काटना अपने आप नाश नहीं होता, न दूसरे कारण नाश होता है। और जैसे स्वयं से दूसरों के कारण उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्पत्ति स्थिति और नाश की स्थिति सिद्ध न हो सकने के कारण संस्कृत धर्म नहीं है। यदि संस्कृत धर्म नहीं है, तब असंस्कृत धर्म की सिद्ध कैसे होगी? जैसे माया, स्वप्न या गंधर्व
नगर है उसकी तरह उत्पत्ति, स्थिति और नाश को समझना चाहिए। तो जब इसका परीक्षण करें तो उसको जो क्षणिक परिवर्तन है उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 8वां कर्म कारक परीक्षा। अस्तित्ववान क्रिया करने वाला अस्तित्ववान कर्म नहीं कर सकता। अस्तित्व रहित क्रिया करने वाला कर्ता भी अस्तित्व रहित कर्म नहीं कर सकता। अस्तित्ववान में कोई क्रिया नहीं, इसलिए कर्म बिना कर्ता का मानना पड़ेगा। अस्तित्ववान की क्रिया नहीं होती, इसलिए कर्ता बिना कर्म के होगा। यदि अस्तित्व रहित कर्ता अस्तित्व रहित कर्म करता है तब कर्म हेतु रहित हो जाएगा और कर्ता भी किसी का हेतु नहीं हो जाएगा। हेतु के न होने पर न तो कार्य होगा न कारण, अतः कार्य के न होने पर क्रिया कर्ता और कारण संभव नहीं होंगे। क्रिया आदि के असंभव होने के से धर्म और धर्म नहीं है। धर्म और धर्म के न होने से उत्पन्न नहीं फल नहीं होगा। फल न होने से मोक्ष और स्वर्ग के लिए मार्ग उत्पन्न नहीं होगा तथा संपूर्ण क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी। सदसत रूप कर्ता सदसत रूप कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सत और असत परस्पर विरुद्ध, इसलिए वह एक स्थान पर रहेंगे। कैसे स्थान पर रहेंगे? सत कर्ता असत कर्म नहीं कर सकता और असत कर्ता सत कर्म नहीं कर सकता। यहाँ पर पूर्वोक्त सारे दोष उत्पन्न होते हैं। पूर्वोक्त कारणों से सत कर्ता असत या सत कर्म नहीं कर सकते। असत कर्मों की पूर्वोक्त कारणों सत्य रूप अथवा सतरूप कर्म नहीं कर सकता। सत रूप कर्ता न हो तो सत कर्म कर सकता है, न असत। इस बात को भी पूर्वोक्त कारणों से स्पष्ट कर सकता है। कर्ता कर्म के ऊपर निर्भर और कर्म उसी कर्म पर निर्भर है। इसे सिद्ध के लिए कोई दूसरा कारण नहीं होगा। इसी तरह कर्म और कर्ता निषेध के उदाहरण से उपादान का भी निषेध समझना चाहिए और कर्म कर साथ अतिरिक्त शेष भावों को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। इसके बाद 9वां अध्याय पूर्व परीक्षा। कुछ लोग कहते हैं दर्शन श्रवण आदि तथा वेदना आदि जिसको होते हुए इनमें पूर्व में रहता है। जो विद्वान नहीं है उसको दर्शन आदि कैसे होगा? इसलिए इससे पूर्व व्यवस्थित रूप में रहता है। माध्यमिक उक्त मत पर विचार करते हुए कहता है कि दर्शन श्रवण आदि से तथा वेदना आदि से पूर्व रहने वाले व्यवस्थित भाव जिसके द्वारा हो जाता है। यदि दर्शन आदि के बिना भी वह व्यवस्थित है तब वे दर्शन आदि भी उसके बिना संभव होंगे, इसमें संशय नहीं है। किसी के द्वारा कुछ व्यक्त होता है और व्यक्त होने वाला कुछ और को व्यक्त करता है, तब किसी के बिना दूसरा कैसे संभव? दूसरों के बिना किसी के बिना पहला धर्म कैसे संभव है? पूर्व पक्षी का कहना है कि सब दर्शन आदि से पूर्व कोई नहीं है, बल्कि दर्शन आदि में से किसी एक के द्वारा व्यक्त होता है। उत्तर में माध्यमिक का कहना है कि यदि सभी दर्शनादि से पूर्व समूह रूप में कोई न हो तब एक एक करके दर्शनादि से पूर्व कैसे होगा? वही दृष्टा हो, वही श्रोता हो और वही अनुभव करने वाला हो तब एक से पूर्व में रहेगा, किंतु यह ठीक नहीं है। यह दृष्टा श्रोता और अनुभव करने वाला अलग अलग हों तो तब दृष्टा के साथ साथ वह श्रोता भी होगा, अथवा इन सबके लिए अलग अलग आत्माओं को मानना पड़ेगा। जिनके दर्शन श्रवण आदि और अनुभव आदि होते हैं उन चार महाभूतों में आत्मा नहीं रहती। दर्शन श्रवण आदि जिसमें जिसको हो, यदि वह नहीं हो तो दर्शन आदि भी नहीं होंगे। दर्शन आदि से पूर्व या इसके साथ साथ अथवा उनके साथ बाद जब कुछ भी नहीं है तब उसके बारे में अस्ति या नास्ति की कल्पना कोई अवकाश नहीं है।
इसके बाद 10वां अध्याय अग्नि परीक्षा। यदि ईंधन की अग्नि हो तब कर्ता और कर्म एक हो जाएंगे। यदि अग्नि ईंधन से अलग हो तब बिना ईंधन को भी अग्नि होने लगेगी। बिना जलावन रूप हेतु की अग्नि सर्वदा ही प्रज्वलित रहेगी। अग्नि का फिर से जलाना व्यर्थ होगा और उसका कोई कर्म नहीं होगा। चूंकि अग्नि को दूसरों की अपेक्षा नहीं, इसलिए वह जलावन रूप हेतु के बिना ही संभव होगी। यदि सर्वदा प्रदीप्त रहे तब बुझने पर उसके द्वारा जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कहें कि उसके द्वारा जो जलाया जाता है इसे ईंधन कहते हैं, यदि इतनी सी ही बात तो इस ईंधन के द्वारा जलाया जा सकेगा। यदि अग्नि ईंधन से भिन्न है तब वह ईंधन के संपर्क में नहीं आएगी, संपर्क में न आने से नहीं जलाएगी और न जलाते हुए बुझेगी, न बुझने से अपने गुण के साथ स्थित होगी। अग्नि यदि ईंधन से भिन्न होते हुए ईंधन के संपर्क में आए तब वह वैसा ही जैसे स्त्री पुरुष के संपर्क में और स्त्री पुरुष के संपर्क में आता है। ईंधन से भिन्न होते हुए भी अग्नि और ईंधन परस्पर एक दूसरे को अपेक्षित करते हुए दूसरे के संपर्क में भले ही आ सकते हैं, हो तो आ जाएं। यदि अग्नि को ईंधन की अपेक्षा हो और ईंधन की अग्नि की अपेक्षा, तब इन दोनों से पहले कौन होगा जिसकी अपेक्षा करके अग्नि और ईंधन की बात की जाएगी। यदि अग्नि ईंधन की अपेक्षा करे तब अग्नि पहले से सिद्ध होने के कारण उसका पुनः साधन करना साधन दोष होगा। जिस तरह ईंधन भी बिना अग्नि के होने लगेगा। यदि जो वस्तु किसी वस्तु की अपेक्षा करते हुए सिद्ध है वह उसी की अपेक्षा करके भी सिद्ध हो सकती है। यदि जिसकी अपेक्षा की जा रही है वह सिद्ध हो तो इस तरह की अपेक्षा करके कौन सिद्ध होगा। जो वस्तु किसी को अपेक्षा करके सिद्ध होती है वह बिना सिद्ध हुए किसी की अपेक्षा कैसे करेगी। यदि सिद्ध होकर अपेक्षा करती है तब अपेक्षा युक्त नहीं है। ईंधन की अपेक्षा करके अग्नि नहीं है सकती है, नहीं ईंधन की बिना अपेक्षा की अग्नि हो सकती है। अग्नि की अपेक्षा करके ईंधन कहीं नहीं हो सकता और अग्नि के बिना अपेक्षा की ईंधन नहीं हो सकता। अग्नि कहीं अन्यत्र से नहीं आती, न ईंधन में अग्नि रहती है, न इस ईंधन के प्रसंग में शेष बातें चली आ रही चले जा चुके हैं, अभी तक न चले गए मार्ग के संदर्भ में कही गई है। ईंधन अग्नि नहीं है और अग्नि ईंधन से अलग नहीं है। फिर अग्नि ईंधन युक्त नहीं है, अग्नि में ईंधन नहीं है और नहीं ईंधनों में अग्नि है। ईंधन अग्नि नहीं है और अग्नि ईंधन से अलग है। अग्नि युक्त नहीं है, अग्नि में ईंधन नहीं है और नई ईंधनों में अग्नि है। अग्नि और ईंधन के द्वारा आत्मा और उसके उपादान के संपूर्ण क्रम की व्याख्या कर दी गई है। साथ ही साथ घटपट आदि की भी व्याख्या की गई है। आत्मा के साथ रहने वाले का तथा आत्मा जैसी वस्तुओं का अलग अलग जो लोग निर्देश करते हैं, मैं समझता हूँ कि बुद्ध के उपदेश के अर्थ को नहीं समझते। 봄놈이 쏘다 현직도 멀리보나 나버시 가다다랑거보나 대전이도 타대버 점버대다 땡전로 최소념도 미념소 메타피신다고 시로도 주보 11वां अध्याय पूर्वापर कोट परीक्षा। महामुनि बुद्ध ने कहा था कि पूर्व कोट का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि संसार का आदि और अंत नहीं है, इसके छोर नहीं है, जिसकी ओर छोर नहीं है, जिसका मध्य कैसा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में पूर्व अपर और साथ रहने वाला कर्म उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि पहले उत्पत्ति हो और बाद में जरा मरण हो तब उत्पत्ति जरा मरण रहित होगी, बिना मरे उत्पन्न होगी। यदि उत्पत्ति बाद में हो और जरा मरण पहले हो तब जो अनुत्पन्न हो तो उसका बिना कारण जरा मरण कैसे होगा। जरा मरण के साथ ही उत्पत्ति का होना भी ठीक नहीं है। उत्पन्न होते हुए मृत्यु हो जाएगा और जरा मरण बिना हेतु के होगा। जहाँ पूर्व अपर और एक साथ रहने वाला क्रम संभव नहीं है वहाँ उस व्यक्ति उत्पत्ति तथा जरा मरण की व्याख्या कैसे की जाएगी। कार्यकाल, लक्ष्य, लक्षण, वेदना और वेदना को जानने वाले आदि जो कोई अर्थ हो उसको भी न केवल संसार की पूर्व कोट नहीं है। 소다 소부 니다니 대유 강다 지양롱 뭐부 탐제 니라야 뭔게 타네 여마이 뭐더 치면 타다고 시셔와데 저도 집어 주시보
फिर 12वां अध्याय दुख परीक्षा। लोग कहते हैं कि दुख स्वयं किया गया है, दूसरे द्वारा किया गया है, दोनों के द्वारा किया गया और बिना हेतु के, किंतु दुख का किया जाना अनुयुक्त नहीं है। यह दुख स्वयं किया गया हो तब उस दुख इन स्कंदों के ऊपर होकर निर्भर उत्पन्न नहीं होगा, जबकि स्कंद निर्भर होकर भी उत्पन्न होते हैं। यदि उन स्कंदों से उत्पन्न होने वाले स्कंद अन्य हों और उत्पन्न होने वाले स्कंदों से नष्ट होने वाले स्कंद अन्य हों, तब दुख दूसरों के किया गया जाना माना जाना चाहिए, क्योंकि ये स्कंद दूसरों के द्वारा किए गए हैं। यह दुख अपने पुद्गल द्वारा किया गया हो तब बिना दुख के वह पुद्गल कौन सा है जो स्वयं दुख को उत्पन्न करता है। यदि कोई दूसरे पुद्गल के द्वारा उत्पन्न दुख को दूसरों को देता है तो वह दूसरा बिना दुख के कैसे रह सकता है। यदि दुख दूसरे पुद्गल के द्वारा उत्पन्न होता है तो वह दूसरा पुद्गल दुख के बिना कैसे रह सकता है, जो स्वयं दुख के करके दूसरों को दे देता है। स्वयंकृत दुख यदि सिद्ध नहीं होता है तो परकृत दुख कैसे संभव होगा। पर जो भी दुख करेगा वह भी अहंकार, वह उसका स्वयंकृत ही होगा। स्वयंकृत दुख असंभव नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही स्वयं को नहीं करता। यदि स्वयं को नहीं करता तो वह दुख परकृत कैसे होगा। यदि अलग अलग स्वयं और दुख के करेंगे तभी दोनों द्वारा किया जाएगा। जो दुख न पर के द्वारा किया गया न स्वयं के द्वारा किया, ऐसा हेतु रहित दुख कहाँ से संभव होगा। न केवल दुख के 4 प्रकार संभव नहीं है, बल्कि बाह्य भावों के भी 4 प्रकार संभव नहीं है। बारहवां अध्याय समाप्त। फिर 13वां संस्कार परीक्षा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो दूसरे से चुरा कर लिए गए धर्मों वाला मोक्ष धर्म है मिथ्या है। सभी संस्कारों से चुरा कर लिए गए धर्म है, इसलिए वे मिथ्या है। चुरा कर लिए गए धर्म वाला वह यह मिथ्या है, वह कहाँ चुराया जा सकता है। सभी वस्तुएं अन्यथा रूप में दिखाई देती है, इसलिए सभी वस्तुएं स्वभाव रहित हैं। यह तो स्वभाव न हो तो किसका अन्यथा भाव होगा। यदि स्वभाव हो तो इसका किसका अन्यथा भाव होगा। किसी वस्तु का अन्यथा भाव नहीं हो सकता, नहीं किसी दूसरी वस्तु का अन्यथा भाव संभव है, क्योंकि जो युवा है वह जरा अवस्था में नहीं होता है और न जो जरा अवस्था उसकी भी जरा अवस्था नहीं होती है। उसी वस्तु का यदि अन्यथा भाव हो तो दूध भी दही नहीं होगा, दूध से अन्य क्या दही के रूप में होगा। यदि कोई वस्तु शून्य है तब कोई वस्तु शून्य हो सकती है, परंतु कोई वस्तु अशून्य नहीं है, इसलिए शून्य कैसे हो सकती है। बुद्ध ने सभी दृष्टियों की अप्राप्त की शून्यता कहा है। जिन लोगों के लिए शून्यता की दृष्टि बन जाती है उसको बुद्ध ने असाध्य बतलाया है। अध्याय 14 संसर्ग परीक्षा। तो 14वां अध्याय संसर्ग परीक्षा। द्रष्टव्य विषय दर्शन और दृष्टांत तीनों में से दो में अथवा तीनों में से दूसरे संसर्ग से नहीं हो सकता। इसी प्रकार राग रक्त और रंजनीय को भी समझना चाहिए। शेष क्लेश और शेष आयतनों को भी इसी तरह तीन के रूप में विश्लेषित करके समझा जा सकता है। संसर्ग अन्य के साथ साथ होता है, किंतु द्रष्टव्य आदि का अंतव्य संभव नहीं, इसलिए वे संसर्ग नहीं प्राप्त कर सकते। द्रष्टव्य आदि न होने अन्य तो संभव नहीं है, बल्कि किसी के साथ अन्य तो उत्पन्न नहीं हो सकती। एक वस्तु अन्य वस्तु के ऊपर निर्भर होकर अन्य वस्तु को जन्म देती है। बिना अन्य वस्तु के अन्य वस्तु किसी अन्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। जिस पर निर्भर होकर कोई अन्य वस्तु उत्पन्न होती है वह वास्तव में अन्य हो ही नहीं सकती। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु अन्य है तब वह दूसरी वस्तु के बिना भी रह सकती है और वह अन्य वस्तु के दूसरे के बिना रह सकती है। तब उसका होना दूसरे पर निर्भर नहीं करता। अन्यत्य अन्य में नहीं रहता और जो अन्य नहीं है उसमें भी नहीं रहता। अन्यत्व के न रहने पर कोई वस्तु नहीं है और वही है, वह नहीं कहा जा सकता है। एक वस्तु का स्वयं से संसर्ग नहीं हो सकता है, अन्य का अन्य के साथ संसर्ग नहीं हो सकता है। इसलिए संसमान असंसृष्ट और संसृष्टा संभव नहीं है। इस प्रकार से 14वां अध्याय संसर्ग परीक्षा समाप्त होता है। तो यहाँ पर
जो मूल माध्यमिक कारिका का जो ग्रंथ है अध्याय 14 संसार परीक्षा जो समाप्त होती है, तो आज प्रवचन का जो दूसरा और अंतिम दिवस है। तो शून्यता के बारे में किस तरह से अभ्यास करना चाहिए, पूर्व में इसकी व्याख्या हो चुकी है। उसके साथ बोधचित्त परीक्षा जो 7 सप्त हेतुफल के माध्यम से और आत्म परावर्तन विधि से 2 प्रकार से होते हैं। तो जो सप्त हेतु परीक्षा के माध्यम से जो परीक्षा की जाती है महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपने अनुभव से अगर कहूँ तो आत्म परावर्तन के माध्यम से वो जो बोधचित्त का उत्पाद किया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कहा जाता है, इस प्रकार सब खेद और थकावट को दूर करने वाले बुद्ध चित्त रूपी रथ को पाकर सुख के बाद सुख पाता हुआ कौन सा चित्त विषाद करेगा इत्यादि। तो इसलिए इसमें फिर कहा जाता है कि दूसरों के दुख से अपने सुख को बिना बदले बुद्धत्व की सिद्ध नहीं हो सकती है। फिर संसार में दुख कहाँ है? तो इसलिए जो आत्म परावर्तन रूपी जो चित्त है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अपने बारे में केवल विचार करेंगे तो अपने के बारे में सोचते एक व्यक्ति है, और समस्त जीवधारियों के बारे में विचार करेंगे तो वो अनंत जीवधारी होते हैं, क्योंकि सभी जीवधारी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि दूसरों के जो दुख हैं उनको हम नष्ट कर सकें और उनको लाभ देने के हम कोशिश करें। तो जो स्वयं के सुख हैं, जो स्वयं के हित हैं, वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। अगर बोधचित्त का ठीक से अभ्यास करेंगे तो जितने भी पाप हैं वो धुल जाएंगे और आपके जो सुख हैं उनकी भी प्राप्ति होगी। तो इसलिए बोधचित्त का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं अपना उदाहरण दूं और आपसे भी कहूं कि अगर और मैं जैसे ही सुबह उठता हूं और बोधचित्त का अभ्यास करता हूं तो उस समय एक मन की गहराई से जब अभ्यास करते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही तसल्ली प्राप्त होती है। और मैं भी बोधचित्त का अभ्यास प्रमुख रूप से करता हूं और इसके साथ साथ शून्यता का अभ्यास भी करता हूं। और इसलिए आप धर्म मित्र आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जितना हो सके उतना आप जो कि बोधचित्त है शून्यता का अभ्यास करें, अच्छी तरह से अभ्यास करें। और इस जीवन को में तो लाभ प्राप्त होता ही है, इसके अलावा भी जन्मों जन्मों तक इससे लाभ प्राप्त होगा। और परहित और स्वयं के जो लाभ है इससे प्राप्त होगा। तो इसलिए प्रार्थना की जाती है कि जब तक आकाश स्थित है और आकाश के जो समान जीवधारी स्थित रहेंगे, मैं भी रह करके उनका हित कर सकूं। और आप माने कि हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ और भगवान बुद्ध के काल में हम पैदा हुए हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं
और अगर आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो जन्मों जन्मों तक आपको सुख की प्राप्ति होगी। और इसके माध्यम से ही आपके जो संभार हैं, पुण्य और ज्ञान संभार, वो भी जल्दी प्राप्त होंगे। और इसके बाद जिन मार्ग, जो हमारे 5 मार्ग हैं, उस पर आप आरूढ़ हो सकेंगे। प्रयोग मार्ग, संभार मार्ग, दर्शन, भावना, अक्षक्ष, इसको आप प्राप्त कर सकेंगे। इससे कह सकते हैं कि एक हमारे बुद्धत्व की ओर अग्रसर होने के वाले एक रास्ता खुल जाता है। तो इसलिए हमें केवल और केवल शब्द मात्र की प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और जितना हो सके आप अपने अच्छे मन से अभ्यास करें। और इसलिए बोधचर्या अवतार में कहा जाता है कि जितने भी जीवधारी आकाश के समान हैं, मैं तब तक रहूँगा और उनका हित करता रहूँगा। और इसलिए अगर कहें तो एक बड़े अर्थ को सिद्ध करते हैं। समझिए, अच्छा ना, 다가에 또 보상제 좀 된데 고 도수요래 대전배 사제 좀 된데 공모대여 삼바체। और आप माने कि हमारे समक्ष भगवान बुद्ध विराजमान है और भगवान बुद्ध के साथ साथ जो पूर्व के अरहत हैं, बोधसत्व हैं, वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। नागार्जुन और उनके शिष्य जो नालंदा को परंपरा को ग्रहण किए हुए हैं, असंग इत्यादि सभी हमारे समक्ष बैठे हैं। और मैं आचार्य नागार्जुन का भी शिष्य हूँ। और मुझे लगता है कि जब आचार्य नागार्जुन होंगे तो उस समय जो नागार्जुन के जो बहुत सारे शिष्य होंगे, एक क्रम से बैठते होंगे, चंद्रकीर्ति इत्यादि, तो एक क्रम होगा, लाइन जैसी कहें, तो मैं भी उस लाइन में कहूँ हो सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो हम आचार्य नागार्जुन के शिष्य हैं। तो आज अगर देखें, अगर मैं अपना उदाहरण दूं कि ऐसा मुझे लगता है कि जितना अच्छा जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, इससे पहले मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आचार्य नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो बोध चित्त की जो व्याख्या की है, उसका हम अभ्यास करें। और जो प्रज्ञा पारमिता 6 पारमिताएं हैं, उनका अभ्यास, तंत्र का अभ्यास, उसके साथ साथ जो चित्त की सूक्ष्म और स्थूल व्याख्या, क्योंकि चित्त की स्थिति वो क्षणिक होती है और ये जो है, जो स्थूल है, वो बुद्ध की काय और चित्त को प्राप्त करे वो संभव नहीं होगा। तो वो किससे होगा? सूक्ष्म चित्त से ही संभव हो सकता है। और सूक्ष्म चित्त ही बुद्धत्व की प्राप्ति करा सकता है। हम लोग आचार्य नागार्जुन के शिष्य हैं और उसके साथ साथ जो कि चित्त के अलग अलग जो विभेद हैं, जो अलग अलग स्थितियां होती हैं, सूक्ष्म और स्थूल होती हैं, और उन सभी में से जो स्थूल चित्त है उसको प्राप्त करना है, उसको मार्ग में रखना है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के रूप में प्रवासर, फिर उसके बाद की जो कि अर्थ के रूप में है, तो दोनों के रूप में प्राप्त कर सके।
और वो किस लिए कि जब तक आकाश स्थित आकाश के समान अनंत जीव हैं हम उनके हित करेंगे। इस प्रकार के जो प्रार्थना, इस प्रकार का चित्त अपने मन में रखें। ऐसा मत कीजिए कि मुझसे तो होगा नहीं, मेरे से तो संभव नहीं है, ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। तो भगवान, क्योंकि हमारे अंदर जो कि तथागत गर्भ है, तो अगर हम बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकें तो कौन करेगा। इसलिए एक आत्मबल के साथ साथ आप प्रयास करें, धर्म का अभ्यास करें। 심지 드리면서 지규르 가 심지 지규르 가오 다잖아 산지 좀 된데 애니 시 그사이네 견주촌이 되디데 여 삼바체। और आप माने कि तथागत बुद्ध और अन्य जो पूर्व के आचार्य हैं, अवलोकितेश्वर जो कि तिब्बत के प्रमुख एक प्रकार से देव हैं, तो लासा में अगर होते तो उस समय अलग इनकी कहानी है। तो होदी संभो के बारे में एक इतिहास है। तो एक प्रकार से होदी संभो को मैं हमेशा रखता हूँ, और जैसे ही मैं उठता हूँ तो होदी संभो के जब दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हों। अक्सर ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं आचार्य अवलोकितेश्वर के जो काय, चित्त और मन, काय, चित्त और वाक, इन तीनों का एक अवलोकितेश्वर का एक प्रतिनिधि के रूप में हूँ। तो अवलोकितेश्वर, भगवान बुद्ध, अवलोकितेश्वर आदि सभी यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप ये भी विचार कर सकते हैं कि मैं शाक्य भिक्षु, कि मेरे सिर पर आचार्य जो आर्य अवलोकितेश्वर विराजमान हैं, तो इनके समक्ष बोधचित्त को ग्रहण करूंगा, ऐसा आप माने। तो जैसा कि पूर्व में कहा कि जो तिब्बत में जो भले ही जो तिब्बत में रह रहे हों, तिब्बत में जो पैदा हुए हों, और जो भी तिब्बती परंपरा को मान रहे हों, जैसे कि हमारे कोरियन हमारे धर्म मित्र हैं और इनके साथ साथ हैं, क्योंकि आपका जो संबंध है बहुत समय से रहा है, तो एक प्रकार के अवलोकितेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त किए हुए हैं। तो मेरे सिर पर अवलोकितेश्वर विराजमान हैं, और 3 बार जो मैं कहूँ उसको आप कहें। और मेरे सिर पर जो अवलोकितेश्वर विराजमान उसी प्रकार से आप हमारे जीवन में भी प्राप्त हों, और हम अपने जीवन में इसका अभ्यास कर सकें, और अवलोकितेश्वर के जो भूमि है उसको हम भी प्राप्त कर सकें, ऐसे विचार करें। मैं बोध प्राप्त पर्यंत बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ, धर्म और संघ की उत्तम संघ की शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए आदि पुण्य के संभारों से जगत के कल्याण हेतु बुद्धत्व की प्राप्ति हो। मैं बोधि प्राप्ति पर्यंत बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा किए गए दान आदि के पुण्य संभारों से जगत के कल्याण हेतु बुद्धत्व की प्राप्ति हो। मैं बोधि प्राप्ति पर्यंत बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए दान आदि के पुण्य संभारों से जगत के कल्याण हेतु बुद्धत्व की प्राप्ति हो।
ड्रोला फेंचे सांकें ड्रो बोले शो ओया 다 다른 가라서 मिल चिकतो 대바선도 मेरे और हमें जो मानव शरीर प्राप्त हुआ और इसके अलावा कि भगवान बुद्ध के जो धर्म है उसको देखने का सुनने का अवसर प्राप्त किया और आज पढ़ने के लिए भी अवसर प्राप्त है, बार बार चिंतन कर सकते हैं। और आज हमें अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं भी पूरा मेहनत करता हूँ और आप लोग भी अच्छी तरह से अभ्यास करें। जो भी दलाई लामा ने कहा है उसका मैं अभ्यास करूँगा, ऐसा आप विचार करें। तो ये यहाँ तक जो 2 दिवसीय प्रवचन था वो समाप्त होता है। तो जैसा कि पूर्व में कहा था कि मेरे सिर के ऊपर आर्यपुलुकेश्वर विराजमान हैं, तो मेरे अंदर भी प्रवेश हो रहे हैं और हमारे अंदर भी पैदा हो गए हैं, ऐसा आप विचार करें। और परम जो अवलोकितेश्वर के मंत्र हैं, 6 अक्षर के जो मंत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उससे भी महत्वपूर्ण आप बार बार चिंतन करें। और दिन प्रतिदिन आप इसके बारे में अभ्यास करें। और जो कि बोध चित्त का अभ्यास जो है और उसके साथ साथ शून्यता का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शून्यता के माध्यम से जो भी हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के विचार अगर नहीं आते हैं तो फिर जो कि हम बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं वो संभव नहीं होगा। इसलिए बोध चित्त और शून्यता दोनों का अभ्यास हमें एक साथ करना चाहिए। 가다 아주 라레게 하셔도가 애는 상매 공부하고 시시해 애는 खुदा नाशो। और आप सभी लोग अच्छी तरह से विचार करें, अभ्यास करें। आप सभी को धन्यवाद। ठस दिले नमस्कार।